ओके, वेलकम बैक गाइस। बहुत दिन के बाद फिर से और एक नया वीडियोस लेकर के आए हैं। सो आज के वीडियोस के अंदर हमारे पास ये जो व्हीकल है एक्टिवा 3G, जिसका हाफ इंजन हमने सर्विस किया, हाफ इंजन हमने बनाया है। अब इंजन बनाने पीछे का मतलब क्या था, क्यों इंजन बनाना पड़ा। सो कस्टमर ने बहुत टाइम से उसको ऑयल चेंज नहीं करवाया था। अब ऑयल चेंज नहीं करवाया था जिसकी वजह से पिस्टन खराब हो गया, जिसकी वजह से बाद में इंजन बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करती थी, बहुत ज़्यादा इंजन के अंदर ऑयल रहता नहीं था। जैसे गाड़ी स्टार्ट करें तो कुछ ही दिन के अंदर सारा इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे फिर से पूरा इंजन बनाया है। इंजन बनाने का मेन रीज़न यही था कि पिस्टन ख़राब हो गया था, बहुत टाइम से कस्टमर ने ऑयल चेंज नहीं करवाया था, जिसकी वजह से इंजन ख़राब हो गया था। तो एक तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम टू टाइम जो व्हीकल्स है, टाइम टू टाइम जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी का आप ऑयल चेंज करवाते रहो। एक अच्छे टेक्नीशियन के एडवाइस लो और टेक्नीशियन से बात करो और ऑयल को टाइम टू टाइम चेंज कराते रहो, ठीक है। सो एक्टिवा 3G पूरा हाफ इंजन हमने यहाँ पे बनाया है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे पिस्टन पे रिंग कैसे लगानी है वो सब हमने एक और वीडियो है जिसके अंदर रिंग कैसे लगानी है, रिंग को कैसे फिट करना है बता दिया है। यहाँ पे हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हमारे साथ ये हमारे इंजीनियर मिस्टर माइकल, कम से कम 15 से 20 साल का टू व्हीलर गाड़ियों का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ की लोकेलिटी के जम्बूसर की बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे यहीं पर ही बनाने के लिए आती है। बहुत ही अच्छा खासा वेल जेन्युइन एक्सपीरियंस है। उनके साथ हम यहाँ पे हाफ इंजन बनाने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पिस्टन है, पिस्टन को हमने यहाँ पे क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के ऊपर फिट करना है। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हमने किस हिसाब से फिट करना है, किस हिसाब से हमें इंजन का पूरा इंस्टॉलेशन, पूरा फिटिंग क्या है, गियर बॉक्स से लेकर के मैग्नेट कॉइल से लेकर के हर एक चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बताई है। यहाँ पे हाफ इंजन है, हाफ इंजन का हम इंस्टॉलेशन फिटिंग देखेंगे। यहाँ पे ये जो पिस्टन है, सबसे पहले ये पिस्टन को ये वाले पिस्टन को ये कनेक्टिंग रॉड जो कि क्रैंक और पिस्टन दोनों को कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे, ठीक है। लॉक लगाऊं बताऊं? ओके, सो यहाँ पे कैसे हम इस लॉक को कनेक्ट करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इजी भी है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियोस इसके ऊपर बनाया है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नज़दीक से हमने इस चीज़ को दिखाया है। हो सकता है और एक हम अलग से वीडियोस बनाएं और उसके ऊपर हम ओनली पिस्टन को कैसे रॉड पे साथ कनेक्ट करना है उसके ऊपर अलग से छोटा सा वीडियोस बनाएंगे, जिसके आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा क्लियर हो। ओके, ठीक है। पैकिंग है। रिक्वेस्ट यही है कि जितनी बार आप इंजन बनाओ, जितनी बार आप इंजन को सर्विस करो, इंजन ओपन करते हो, तो ये पैकिंग नया ही डाल दो, ये बेस्ट है। बाद में क्या होता है, एक ये बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होने का रीज़न है कि ये भी हो सकता है कि आपका अगर ये पैकिंग ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से फिर ऑयल बाहर निकलते रहता है, जिसकी वजह से भी आपको ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब यहाँ से नॉर्मल थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और ये ऑयल हम पिस्टन पर लगाएंगे, जिससे क्या है, पिस्टन और पिस्टन के ऊपर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक प्रॉपरली फिट हो जाए, इजीली फिट हो जाए, ज़्यादा हमें दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। हमने नॉर्मल ऑयल लगा दिया है, जिसकी वजह से लुब्रिकेटेड हो जाए, तो स्लिप होकर के इजीली ये फिट हो जाए। ऊपर का जो ब्लॉक है वो अच्छे से उसको साफ कर लेना है। इसका डिटेल वीडियोस कैसे ये चीज़ें फिट होती है, किस हिसाब से इस चीज़ों का फिटिंग होता है, ये हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे। ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, फिर भी सेपरेट वीडियोस बना करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सब चीज़ों का फिटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से टाइमिंग चेंज है, टाइमिंग चेंज इसमें से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा हल्के से उसको पुश करना है, पुश करने के बाद में उसको थोड़ा सा धक्का लगाना है।
और टॉप ब्लॉक फिट करने के बाद में ये चेन गाइड है। चेन को प्रॉपरली नीचे से उठा करके उसको प्रॉपर फिट करना है। बहुत ही सिंपल, जस्ट सिंपली आप उसको अंदर के साइड स्लिप करना है। उसके बाद में ये ब्लॉक के ऊपर का टॉप पैकिंग है। ब्लॉक फिट करने के बाद में ये जो डॉयल पाइप है उसको, जो इंजन के लॉन्ग साइज की स्टर है, स्क्रू पे आपको प्रॉपरली फिट करना है, उसको स्लिप करना है। फाइनल जो टॉप कवर होता है, जिसके अंदर सारे हेड बॉक्स, जिसके अंदर सारा हमारा वाल रॉकर, ये सारी चीज़ जिसके अंदर होती है, वो सब हम यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये रॉकर एक साइड में ही आएगा साइलेंसर की तरफ। अब जब हम यहाँ पे हेड फिट कर रहे हैं तो दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमारे पास यहाँ पे दो रॉकर है, जैसे आप देख सकते हो कि दोनों रॉकर में ये वाला जो रॉकर है, यहाँ पर ऊपर उसका जो शेप है कुछ डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट वाला जो रॉकर है उसका ध्यान रहना है कि वो साइलेंसर साइड ही फिट हो। ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, दोनों को इधर का उधर हो गया, तो आपको सेल स्टार्ट के अंदर, किक स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो रॉकर है, ये वाला रॉकर जहाँ का शेप डिफरेंस है वो साइलेंसर की साइड ही रखना है। ठीक है, तो इसका ध्यान ज़्यादा रखना है। ऊपर वाला इधर ही आएगा। ओके, तो जो जैसे हमने दिखा है कि जो डिफरेंट शेप वाला रॉकर है वो रॉकर साइलेंसर साइड ही लगाना है, और जो सिंपल रॉकर है उसको सामने की साइड लगा दें। उसके बाद में रॉकर के अंदर जो कनेक्टिंग शाफ्ट है उसका जो लॉक है, किस हिसाब से उसको फिट करना है। हेयर को कैसे फिट करना है, उसके अंदर का मैकेनिज्म, आर्मेचर क्या है, किस हिसाब से उसका इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर हम और एक अलग से सेपरेट सिर्फ हेड का वीडियोस बनाएंगे, जो आपको ज़्यादा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो कि बहुत ही इजी सिंपल वे में आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा इंजन का, हाफ इंजन का पूरा फिटिंग का वीडियो, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें बारीकी से आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट डेफिनेट उसका हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। अब पूरे हेड को यहाँ पर हम किस हिसाब से फिट करेंगे, ध्यान देना है। इंजन बने, 3 साल गाड़ी चले। एयर फिट करने के बाद में सारे नट बोल्ट्स लगा देने हैं। यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि जो कौन सा नट बोल्ट कौन सी जगह पर लगेगा, उसका भी हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे। सारे वीडियोस हम सेपरेट पार्ट में बनाएंगे, जिससे आपको पता चले कि कौन सा नट बोल्ट कौन सी जगह के लिए फिट होता है, किस चीज़ के लिए परफेक्ट बनाया गया है। बिकॉज आपके इंजन के अंदर सारे नट बोल्ट की साइज़, उसके गेज, उसकी हाइट सब डिफरेंट होती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नट बोल्ट लगते हैं। उसका एक अलग से हम मस्ट वीडियोस बनाएंगे ओनली नट बोल्ट्स के लिए। नट बोल्ट लगाने के बाद में उसको फिट कर देना है। ध्यान रहेगा यहाँ पे आप मशीन का यूज़ ना करो नट बोल्ट टाइट करने के लिए, तो वो बेस्ट है। बिकॉज ऑफ मशीन ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है, ज़्यादा फोर्स की वजह से क्या होता है, कितने बार आपका ये जो इंजन का ऊपर का जो बॉडी है, टॉप है, वो क्रैक होने के, टूट जाने के चांसेस ज़्यादा है। कितने बार ऐसा होता है कि आपके नट बोल्ट भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सजेस्ट यही करेंगे कि हाथ से करो, इट्स अ वेल एंड गुड, ये बेस्ट है। अब फाइनली हम यहाँ पे टाइमिंग चेंज फिट करेंगे, और टाइमिंग चेंज में मेजर चीज़ें क्या होती है कि कंपनी ने कुछ प्री डिफाइंड अरेंजमेंट दिए होते हैं, जिसको किस हिसाब से सेट करना होता है। बिकॉज ऑफ टाइमिंग मेन है। अगर आपका टाइमिंग प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो आपका इंजन हो सकता है स्टार्ट भी ना हो, स्टार्ट हो रहा है तो ज़्यादा आवाज़ करता हो, या फिर आपका इंजन प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे। सो यहाँ पे कंपनीज ने ये फ्लाई व्हील पे यहाँ पे कंपनीज ने एक मार्क दिया है
और उसके सामने बिल्कुल बॉडी पे यहाँ पर भी एक मार्क दिया है। तो जब भी आप टाइमिंग चेन या टाइमिंग चक्कर सेट करो तो पहले ये दोनों मार्क आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि वीडियोस के अंदर आपको ये वाला मार्क प्रॉपर ना दिखता हो, बट जब आप इंजन फिट करो तो ये वाला मार्क ध्यान से देखना, ये पूरे फ्लाईव्हील को ना दिखे तो घुमा कर एक बार चेक करो। यहाँ पे एक सेंटर में टी करके एक मार्क दिया है, बॉडी पर एक मार्क है, दोनों मार्क को आपको क्या करना है, बिल्कुल फेस टू फेस एडजस्ट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप्स है टाइमिंग चेक सेट करने का। उसके बाद में टाइमिंग चेक सेट करने के बाद में एक टाइमिंग चक्कर जो यहाँ पे हेयर में इस साइड फिट होता है, तो टाइमिंग चक्कर के ऊपर यहाँ पर 1 और सामने 2, 1 और 2, 1 2 के 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। जब भी आप इसको फीट करो तो यहाँ पे देखो जिस हिसाब से मैंने पकड़ा है कि ये 1 ऊपर की साइड रहना चाहिए, 2 नीचे की साइड। अगर आपका टाइमिंग चक्कर ऐसे फिट हो रहा है इस पोजीशन में, तो ये आपका 1 ऊपर रहेगा। जैसे मैं इसको इससे फिट करूंगा तो ये 1 ऊपर रहेगा और मेरा 2 नीचे रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये दो जो लाइन है, दोनों लाइन ये बॉडी को बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। जैसे आप इसको फिट करोगे 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये बिल्कुल ये दोनों मार्क जो है चक्कर पे स्ट्रेट बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको फिट करना है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रहे, जब भी आप चक्कर सेट करो तो चैन को खींच के घुमाना नहीं है, ठीक है। चैन को पूरा बाहर निकालो और फिर मूव करो। अगर आप चैन को मूवमेंट दोगे, चैन को घुमाओगे, तो यहाँ पर ये वाला जो चक्कर है वो आपको ऊपर नहीं, एक हाथ से उसको पकड़ के रखो, चैन को घुमाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चैन को बाहर निकालो और उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने बताया कि यहाँ पर जो चक्कर है 1 ऊपर 2 नीचे, और जो दोनों लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल, बॉडी के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग यहाँ पे परफेक्ट सेट हो चुका है। बिना मूवमेंट के इसके अंदर जो नट बोल्ट स्क्रूज है उसको फिट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है। अगर आप उसको 1-2 बार ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका वो जो सेटलमेंट है, टाइमिंग से उसको कैसे सेट करना है, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग चेन सेट करने के बाद में अगर आप चेन को हिला रहे हो नॉर्मली, अगर आपका चक्कर लूज लग रहा है, कंपनी ने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट स्क्रू दिया है, बोल्ट दिया है, जिसको आप लूज टाइट करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका हाफ इंजन इंस्टॉलेशन फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मेजर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं नहीं, ऊपर का हम टॉप कवर लगाएंगे। टॉप कवर लगाने के बाद में हमारा यहाँ पे इंजन इंस्टॉलेशन फिटिंग कंप्लीट होता है। अब टाइमिंग चेन सेट करने के बाद में हमारा जो फाइनल स्टेप्स रहता है वो है टैपेज सेट करना। बहुत सारे व्हीकल्स आपने देखा होगा कि जब व्हीकल आप स्टार्ट कर टक 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 आवाज़ आती है तो टैपेज प्रॉपर उसका टैपेज का टाइमिंग सेट ना होने की वजह से आवाज़ आती है। तो जब भी आप टैपेज सेट करो पहले ये मार्क एडजस्ट करो, जैसे आपने पहले दिखा था कि कंपनी का मार्क और बॉडी दोनों को एडजस्ट करो। उसके बाद में टैपेज को सेट करो। जब आप टैपेज सेट करोगे तो ये देखो, ये ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो ऐसे ऐसे टक टक बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो उसको थोड़ा हल्का सा टाइट करके बिल्कुल लेवल टू लेवल एडजस्ट करो। थोड़ा सा उसको टाइट करो। जो टैपेट में ये वाली जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जैसे आप इसको हिला करके चेक करोगे तो ये मूवमेंट बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, और इतना भी ज़्यादा आपको उसको टाइट नहीं करना है कि जो टैपेड है वो नीचे की तरफ पुश करके वो वाल को ओपन कर दे। बिल्कुल फेस टू फेस, ज़्यादा नीचे नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं, और ये वाली मूवमेंट आपकी बन रहनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपका जो टैपेड है वो टैपेड ये मूवमेंट में मूवमेंट करे, ये चल सकता है, बट ये वाला जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जब भी आप टैपेट सेट करो, टैपेट सेट करने के बाद में ये जो यहाँ पर ये जो बियरिंग है, ये बियरिंग का मूवमेंट भी चलना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये क्या है, वाल को ओपन क्लोज करेगा। अगर ये हार्ड हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है।
देखो अभी भी यहाँ में टक टक आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ बिल्कुल नहीं है, इसको टाइट करके बिल्कुल फिनिश कर देना है। अभी भी आवाज़ है टक टक आवाज़, मतलब ये जो ऐसा आप उसको पूछ करोगे टक 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 आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखो अभी ज़्यादा उसको टक टक आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसको टाइट करके बिल्कुल लेवल कर देना है। ध्यान ये भी रखना है कि इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि नीचे के वाल नीचे से प्रेस हो जाए। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कितनी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं टैपेज सेट करते टाइम। सबसे पहले ये वाला मार्क, उसके बाद में ये जो है वो प्रॉपर टक टक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो टाइमिंग चक्कर लगाया है उसका भी लेवल बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए। उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट सेट रहना चाहिए। इसको ज़्यादा हार्ड करोगे, टाइट करोगे तो ये जो बेयरिंग है उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी प्रॉपर ये 2 मूवमेंट होने चाहिए, ये भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो टाइमिंग चेन के साथ आपका टैपेट है बिल्कुल वेल सेट है। अब उसके बाद फाइनली हम उसके ऊपर का फाइनल टॉप कवर लगाएंगे। टॉप कवर लगाने से पहले हम यहाँ पर उसका रबर का जो पैकिंग है, ऑयल सील जैसा एक पैकिंग है जो ऑयल को लीक ना करे, उसको एडजस्ट करेंगे। जब टॉप कवर आप फिट करो, टॉप कवर फिट करने से पहले यहाँ पे एनाबॉन ट्यूब जो कि ऑयल को लीकेज होने से रोकती है, ऑयल को लीकेज होने से बचाती है, प्रॉपरली यहाँ पर उसका आपको एक एनाबॉन पेस्ट एक ट्यूब होता है आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये पूरा एनाबॉन ट्यूब यहाँ पे आप लगाओ। एनाबॉन लगाने के बाद में जो रबर का पैकिंग है, रबर का पैकिंग एडजस्ट करो, और रबर का पैकिंग एडजस्ट करने के बाद में आपका ये जो टॉप कवर है वो इस हिसाब से यहाँ पर फिट होगा। फाइनल टॉप कवर फिट करने के बाद में उसके नट बोल्ट लगाएंगे। नट बोल्ट को आप मशीन से भी टाइट कर सकते हो, हाथ से भी टाइट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देना है, बिकॉज ऑफ ये जो बॉडी है वो थोड़ा सा इसका मटेरियल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो आपका कवर टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो नॉर्मल प्रेशर से उसको आप टाइट कर दो। सो टाइट करने के बाद में हमारा यहाँ पर हाफ इंजन इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारा फिटिंग होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियोज़ के साथ में। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। अगर आपका कुछ स्पेशल कमेंट्स है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम उस पर भी एक वीडियोज़ स्पेसिफिकली आपके ऑन डिमांड वीडियोज़ भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल डे।